तो ये था आज का हमारा सबक नंबर 1, जिसमें हमने उर्दू ज़ुबान में, उर्दू राइटिंग में जो बहुत ही ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको लिखने का तरीका समझा। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू राइटिंग का सबक नंबर 1 ये सीखेंगे। ये उर्दू राइटिंग की हमारी पहली सीढ़ी होगी। जो स्टूडेंट, जो बच्चा इस उर्दू राइटिंग पर ग्रिप ले आए, जो सबक नंबर 1 है, उसका आगे जो उर्दू राइटिंग है उसमें इंशाल्लाह उसको कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं हम इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हम जो उर्दू ज़ुबान में सबसे ज़्यादा राइटिंग में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो हम यूज़ करते हैं बे का ख़ानदान, बे, पे, ते, टे, से, यानी कि ये 5 वर्ड्स। अब इनको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? जब भी हम इन अल्फाज को लिखते हैं तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यानी कि आप यूँ समझ लें कि लाइन के सेंटर से हम शुरू करते हैं और इसकी जो शेप है वो हम बैंड वाली बनाते हैं, मतलब मोड़ते लाते हैं। ये नहीं करते कि जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो बे की शेप होती है वो बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, ये बिल्कुल सीधी। ये क्या है? ये हमारा गलत है, हमने ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है कि जब भी उर्दू में बे की या पे, ते, टे की हमने बनानी है शेप, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम इस तरीके और बेंड करते लाएंगे बे। ठीक है जी, समझ आ रही है? बिल्कुल सीधा नहीं लाना। आगे जब हम यहाँ तक बेंडिंग पॉइंट और फिर हम लाइन के सीधा आ जाएंगे, तो फिर हमने ये जो ये बे का ये जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल हमने सीधा रखना होता है। इसको ना हमने नीचा करना है ना ऊपर करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरीके किया और इस तरीके और फिर इस तरीके, यानी कि ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये क्या है? गलत। हमने इसको क्या रखना है? बिल्कुल सीधा। देखें, यहाँ शुरू किया और ये क्या रखा? बिल्कुल सीधा, और आगे हमने इसको मुकम्मल किया। अब यहाँ तक आपने सीधा आना है और उसके बाद आपने इसको भी क्या कर देना है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी आपने क्या करना है? बिल्कुल सीधा। तो इस तरीके आप हमारा जो बे है, पे है, ते है, टे है, से है, उसको आप लिख सकते हैं। दोबारा आखिरी दफ़ा मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। ये बिल्कुल यह हमारा क्या, ये है हमारा बैंड हो के थोड़ा सा गोल हो के हम इसको लिख रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन है ये हमारी क्या है? बिल्कुल सीधी, और जहाँ ये एंड हो रहा है ये भी क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये हमारा क्या बन गया? परफेक्ट। पे, बे, ते, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं गुलाई वाले अल्फाज। गुलाई वाले अल्फाज मिसाल के तौर पर हमारे पास है लाम, स्वाद, सीन, शीन, इस तरह के बहुत ही गुलाई वाले अल्फाज। अब सवाल यहाँ ये है कि इनकी जो गुलाई की जाती है उसका तरीका क्या है स्टूडेंट्स? सपोज कर लें कि हम अकेला नून लिखने वाले हैं। अब अकेले नून को किस तरीके से लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका ये है कि आप उसको यहाँ लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, आधा आप लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके क्या हैं? ठीक हैं। ये दोनों तरीके ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि इसकी गुलाई करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? जब आप इस तरह के गुलाई वाले अल्फाज लिखना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं नून को छोड़कर स्वाद की बात करता हूँ, तो ये स्वाद का हमने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, यहाँ आ गए, यहाँ से हमारी गुलाई शुरू होनी है। तो यहाँ आपने यहाँ बिल्कुल सीधा और फिर यहाँ नीचे जब आना है लाइन से, तो हमने क्या करना शुरू कर देने? गुलाई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट शेप। यहाँ तक आपकी लाइन क्या है? बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक। तो आगे फिर हमने यहाँ से गुलाई करनी है और फिर यहाँ से, और जब हम यहाँ आ जाएंगे ये लाइन पर, तो फिर हमने क्या करना है कि इसका जो एंगल है ये इस साइड पे लेते आना है। और ये जो गुलाई का इख्तितामी आखिरी पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों क्या हों? ये बराबर हों, इक्वल हों, तब ये क्या बनेगा? ये बिल्कुल ठीक बनेगा। ऐसे ही हम मिसाल के तौर पर सीन, सीन को अब कैसे लिखेंगे? ठीक है जी, यहाँ से आगे हमने गुलाई शुरू करनी है, बिल्कुल सीधा, यहाँ से हमने फिर गुलाई शुरू कर दी, यहाँ तक आए और फिर हमने ऐसे इसको मोड़ना शुरू कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? सीन। ये दोनों क्या हैं? ये हमारे बराबर हैं।
आधी गुलाई लाइन के नीचे और आधी लाइन के ऊपर, तो ये हमारा सीन क्या बन गया, परफेक्ट बन गया। स्टूडेंट्स ऐसे ही है, लाम यहाँ तक आए और यहाँ हमने गुलाई शुरू कर दी और फिर भी हम क्या करते गए, यहाँ हमारी देखें ये हमारा जो नून है इसके ऊपर हम ये डंडा लगाया, तो ये किसकी शेप दे रहा है, ये हमें लाम की ही शेप दे रहा है। ये नून है, इसको हम स्वाद भी बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये हमारा लाम है, इसको हम सीन भी बना सकते हैं, ये देखें, जो मर्ज़ी बनाए, मतलब इन तमाम चीज़ों में क्या यूज़ होती है, गुलाई यूज़ होती है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जीम चे हे खे, यानी कि जीम का ख़ानदान, उनको किस तरीके से लिखा जाता है। जीम के ख़ानदान को लिखने का तरीका ये है कि जो जीम का स्टार्टिंग पॉइंट सिरा होता है उसको कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लिखते हैं, मतलब ये भी बिल्कुल सीधा, यहाँ से ये भी बिल्कुल सीधा और ये भी बिल्कुल सीधा, यहाँ भी नोक बना देते हैं और यहाँ भी क्या बना देते हैं, नोक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है। स्टूडेंट्स जीम चे हे खे, इनका सिरा बनाने का तरीका क्या है। इनका सिरा बनाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से शुरू करना है, ये मोड़ते लाना है इस तरीके से, ठीक है जी। आपने रोकना नहीं है, अगर आप यहाँ रुक गए तो ये क्या बन जाएगी, नोक, तो नोक आपने नहीं बनानी, ठीक है जी। फिर आपने वापस नीचे आना है, समझ आ रही है, नोक आपने नहीं बनानी। अब ये इसका बनाने का तरीका होगा सिरा। आगे हमने पूरा जीम लिखना है, वो किस तरीके लिखेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमने क्या बनाया, सिरा, नीचे आए और यहाँ से हमने क्या कर दी, गुलाई शुरू कर दी, ये हमारा क्या बन गया, जीम। और जीम चे हे खे लिखते वक्त आपने एक बात जहन में रखनी है, वो ये है कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये यहाँ गुलाई होती है, ये दोनों पॉइंट क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों, यानी कि ना ये बाहर हो ना ये अंदर हो, ठीक है जी, ना ये बाहर हो और ना ये अंदर हो। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये गुलाई, यहाँ ये दोनों पॉइंट इक्वल हों, तो ये हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल बराबर। मैं दोबारा एक दफ़ा आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट क्या आ रहे हैं, ये बराबर आ रहे हैं। और ये जो मैंने यहाँ नोक नहीं बनाई, रोका नहीं है, वैसे ही थोड़ा सा बेंड दिया है और इसको मैंने कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स जीम चे हे खे ये लिखने का तरीका ये है। इसमें गुलाई आप लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं, लाइन के नीचे भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं छोटी ए, ठीक है जी, या बड़ी ए। इनको लिखने का तरीका ये क्या है। छोटी ए को लिखने का तरीका ये है, यहाँ से आपने फुल कट लगाना है, यहाँ तक आप आ गए, आगे हमने फिर वही गुलाई शुरू कर देनी है। ये क्या बन जाएगा, ये हमारी छोटी ए बन जाएगी, ठीक है जी। इनके यहाँ तक आपने आए, फिर आगे आपने क्या कर देना है, गुलाई शुरू, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, छोटी ए। ये छोटी ए थी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बड़ी ए। अब बड़ी ए लिखने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ लाइन पे आ गए, लाइन पे बिल्कुल सीधा, और जैसे जैसे लाइन पे आप ख़त्म करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको ऊपर लाते जाएंगे। मतलब यानी कि जब भी आप बड़ी ये लिखेंगे, जैसे जैसे आप ख़त्म करेंगे, ये जो है ये आपको इसको ऊपर उठाते जाएंगे, तब ये आपका क्या बनेगा, एग्जैक्ट, और ये आपका ठीक बनेगा। एक दफ़ा दोबारा डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने लफ्ज़ लिखना है के लिए, ये देखें, ठीक है जी। आगे मैंने बड़ी ये डालनी है, यहाँ से मैंने शुरू किया, लाइन के ऊपर बिल्कुल फुल कट, आगे मैं ऊपर जब जैसे जैसे जा रहा हूँ तो मैंने क्या कर दिया, नोक लगाना शुरू कर दी, और यहाँ से आगे आके इसको मैंने उठा दिया, तो ये मेरा क्या लफ्ज़ बन गया, के लिए, ये परफेक्ट मेरा लफ्ज़ बन गया। तो बड़ी ये लिखने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी जो है दो सुराखों वाली जो हे होती है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है। अब आपने जो होता है स्वाद लिखने का तरीका, उसका सिरा कुछ यूँ होता है इस तरीके, ठीक है जी। जैसे हमारा जो सेब का बीज होता है उस टाइप आपने उसका सिरा बनाना होता है। अब जब हम ये हे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले आप उसी तरीके एक ये सिरा बनाएंगे, ठीक है जी। ये आप
ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं और ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो दोनों सेब टाइप ये जो बीज की शक्लें दोनों आप एक साथ इकट्ठी करके इसको बनाएंगे। मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ तक आप आए, ठीक है जी। फिर दोबारा आपने क्या कर देना है, इसको सेब की शक्ल दे के इसको आपने दोबारा बना देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाव। अब वाव लिखने का क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक नुक्ता लगाएं और इसी नुक्ते के ऊपर आप अपने मार्कर को घुमाएं और यहाँ आके बिल्कुल आप इसको, यहाँ आपने थोड़ा सा बैंड देना है, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है जी, बैंड देना है। और यहाँ आके आपने झटके से आगे वाव को कंप्लीट करना है। ये देखें, यहाँ हम नुक्ता लगाया, इसके ऊपर से हम लिखते गए, बैंड दिया और यहाँ मैंने झटका देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट वाव बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है दाल। अब दाल किस तरीके लिख सकते हैं? यहाँ वैसे ही हमने आना है, बैंड देते जाना है और यहाँ आके ऐसे ही हमने इसको क्या देना है, जर्क यानी कि झटका देना है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट। दोबारा देख लें, इधर से हम ऐसे आए, इसको हमने क्या करना है, झटका देना है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दाल। अब दाल दो तरीक़ों से लिखी जाती है। एक तरीका ये है कि इसका एंगल बन जाता है कर्व, ये भी ठीक है। कुछ स्टूडेंट इस तरीके आते हैं और इसको बिल्कुल बराबर कर देते हैं, ये भी तरीका ठीक है। आप दोनों मर्ज़ी अप्लाई कर, जो चाहें अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं, जैसे आपका दिल करे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आ जाती है तवा और ज़ा। इनको किस तरीके से लिखा जाता है? अब तवा और ज़ा को लिखने का तरीका ये है कि हम अलिफ लिखते हैं, यहाँ से ऐसे अलिफ लिखते हैं। यहाँ मैंने बैंड ज़्यादा दिया, आपने वैसे अलिफ लिखने वाला स्टाइल, जो अलिफ का लिखने वाला स्टाइल, वही आपने अडॉप्ट करना है। और जहाँ यहाँ करके आके लाइन से ऊपर आपने रुक जाना है। फिर वही आपने आसानी से सेब का जो मैंने आपको बीज कहा है वो आपने बना देना है, इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो ये हमारी परफेक्ट क्या बन जाएगी। तो ये अब मैं आप जोए डालता हूँ, ये देखें, ये वैसे ही, और ये क्या बन गया, हमारी जोए। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं एक और लफ्ज़ लिखता हूँ, मैंने जोए दोबारा लिखनी है, यहाँ आए, थोड़ा सा ज़्यादा बैंड दिया, फिर वो सेब का जो बीज मैंने आपको बताया उसी तरीके आपने इसको बना देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइन और गईन। अब आइन को लिखने का क्या तरीका है? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कट मार्कर के साथ लिखते हैं तो यहाँ आप एक नुक्ता लगाएंगे और उसी नुक्ते को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे और गुलाई करेंगे और इसको आपको जैसे हमने गुलाई करते हैं वैसे ही आपने लिखना है। फिर ये रह गया, इसको आप अलहदा से इस तरीके बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट। यानी कि दोबारा समझिए, एक नुक्ता लगाया, इसी नुक्ते को आपने उठाना है, इधर ले जाना है, फिर आपने वापस उसी को कंबाइन करना है और ये हमारी गुलाई होगी। आगे आप ये कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गैन। ये ज़हन में रखना है कि इन दोनों चीज़ों को आपने, जैसे जीम चे हे खे में हमने इनको इक्वल रखा था, इन दोनों को भी आपने क्या रखना है, आपने इक्वल रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सबक नंबर 1 में हमने सीखा कि जो हमारे उर्दू ज़ुबान के जो हरूफ होते हैं, इनको लिखने का तरीका, उनमें हमने सारे एंगल्स भी समझे। तो इस लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ आई हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।